नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास मैला आंचल को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं उसके पहले खंड के पार्ट 7 की ओर। प्यारू को सबों ने घेर रखा है। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात है? दुसाद मत कहो। गहलोत बोलो, गहलोत जनेऊ नहीं है? बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम किशन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिधन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रौतहट स्टेशन में जो हेमापोथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मेरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलेब करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बोतल रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया का गठौत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से का गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की आंतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसे रोयादार होता है, वैसा ही गमछा है। साबुन नहीं है। अरे कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौवा साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौवा साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से हुआ आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भूर कुआं उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसे ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूरी जलेबी बना रहे हैं। पूरी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खिलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार देखो, इसके पेट में बाय उखड़ गया है। भोज खाने से पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले गले मिलो, या रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काग भुसुंडी इसके कान में मंत्र पढ़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा हा हा। राम कृपाल भाई, लड़कों के सामने भी आप दिल्लगी करते हैं। अच्छा हाथ छोड़िए, सब कोई तो है ही। सिर्फ हमारे नहीं रहने से कौन काम हरज हो रहा था। जलपान, कठौत, अल्मुनियम। सिंह जी मजेदार आदमी हैं। सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खिलावन यादव रूठे थे, उसको भी पकड़ लाए। जोतकी जी नहीं आए, बोले दांत में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं उनके पेट के दांत में दर्द है। शायद सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर का नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर जोतकी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी सभागाछी में लड़की वाले दांत को हिला डुला कर देखते हैं थोड़ो। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कहाँ?
पछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियां आ रही हैं। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। काम काज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हट जाइए। अगमू कहता है, डॉक्टर साहब बोले हैं इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे, बेतार का खराब खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी है या रेड? अब सुनिएगा रोज बम्बे कलकत्ता का गाना। महात्मा जी का खबर है, पटुआ का भाव सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा बेवकूफ। बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुलुम बात। डॉक्टर साहब सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कलिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू सामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे पर रंग एकदम लाल है, लालटेस। मोच नहीं है क्या? नहीं, मोच सफा चट कटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजपार बगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम रामकृपाल सिंह है, सिपहिया राजपूत टोली के मालिक हैं। इनका नाम खिलावन सिंह यादव है, यादव छत्री टोल के मर्डर हैं। इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलियाँ हैं। आए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। विवाहार्थी मैथिलों का मेला। रेडियो। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मी दासिन, रामदास और 2 मूर्ति आए। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। तू 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 तू। और तुरही की आवाज सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखा है ना। सबसे पहले काली थान में पूरी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियां फेंक दी जाती हैं, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन भोजन। बालदेव जी बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई हुई पूरी जलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से एक खत्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है। इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बिझे बिझे हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई, अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए, कम बेस नहीं। गुअर टोली के रौदी बूढ़ा को सभी मिलकर चढ़ा रहे हैं। रौदी गोप गांव गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोला बानी सब कुछ औरतों जैसी है। सिर और छाती पर से कपड़ा जरा भी सरक जाने पर औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलकर रौदी बूढ़ा को चिढ़ाते रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लाज लचन ने तुम्हारा पता लगा दिया है। दूर मुंह झौसे बड़े पुराने से हंसी दिल्लगी करते लाज नहीं आती। हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्करी करते हो? इस गांव के लौंडे छोड़े बिगड़ गए हैं और सारा दोख इसी सिंघवा का है। जहां बूढ़े ही बदहाल हो तो लौंडों का क्या हाल। हम कह देते हैं, हाँ
सुन रखो। हाँ, महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सतगुरु हो डॉक्टर साहेब, आपको कितना मुसहारा मिलता है? 200। हाँ, खाना पीना, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ, गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहेब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आईं। उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पूर्णिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, पुराने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा। बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आएंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा। जी, मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू, अब आज्ञा दीजिए। आप भी भोजन करके आराम कीजिए। कभी मठ की ओर भी आइएगा। सतगुरु साहेब कहीं है, दरस परस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाद है, और डॉक्टर बाबू कौन जात हैं? दुसाद का बनाया हुआ खाते हैं। बोलिए प्रेम से, महात्मा गन्नी की जय। भंडारा समाप्त हो गया। कोई तरुटी नहीं हुई। सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए हैं उनका हिस्सा कल ले आइएगा। बालदेव जी अगमू चौकीदार और ब्रेंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे। आज पहली रात है। तो दोस्तों, यह था मैला आंचल उपन्यास का पहले खंड का पार्ट 7। अब मिलते हैं पहले खंड के पार्ट 8 में। धन्यवाद दोस्तों।